महिला जगत के सभी दर्शकों को करुणा शर्मा का नमस्कार। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा कार्यक्रम है फोन इन कार्यक्रम, तो इसमें आप हमारे मेहमानों से सीधे जुड़ पाएंगे। हमारा आज का विषय है पैनिक डिसऑर्डर का, जिसमें हम चर्चा करेंगे इस वैश्विक महामारी की और उससे निजात पाने की। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमानों का। और हमारे आज के पहले मेहमान हैं डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव जी, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल की प्रिंसिपल हैं और एक नेशनल लेवल की एंकर हैं। हमारी दूसरी मेहमान हैं मैडम स्मिता मिश्रा जी, जो कि एक नेशनल अवार्ड विनर काउंसलर और साइकोथेरेपिस्ट हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में। स्मिता जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश आज इस वैश्विक परिस्थिति से गुजर रहा है। घरों में बैठे लोगों के मन में काफी चिंता और परेशानी घर कर रही है। हमारी जो घर पे भाई बहनें जो बैठी हैं, उनके मनों में भविष्य को लेकर काफी चिंताएं उत्पन्न हो रही हैं। तो इस पर किस तरह से काबू पाया जाए, हमारे दर्शकों को बताएं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा तुमने करुणा, क्योंकि आजकल ये इस पे बहुत ज़्यादा सब लोग को हो रहा है। जी जी। ये जो कोविड-19 पैंडमिक है, इसके रहते स्वास्थ्य सिर्फ नहीं, आर्थिक समस्या ही भी बढ़ रही हैं सबकी, ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ रही हैं। उसके कारण दो मेजर चीज़ें साथ में आ रही हैं, जिसे कहते हैं मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य। और इसके कारण अनसर्टेनिटी जो है, जैसे कि अभी लॉकडाउन हमारा बढ़ गया है, पता नहीं है कि आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, वो थॉट प्रोसेस बिल्कुल नॉर्मल है, सब ह्यूमन बीइंग के लिए सोचना नॉर्मल है। और अनसर्टेनिटी है, कुछ चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल है हमारे, तो उसके कारण एंजाइटी और थॉट प्रोसेस उस तरीके का जा रहा है। अगर आपका थॉट प्रोसेस कभी कभार आपको इस बारे में ध्यान आए और आपको ऐसा लगे कि कोई क्वेश्चन है मन में, या आपके थॉट्स ऐसे जा रहे हैं थोड़े नेगेटिव, तो वो नॉर्मल है, वो हर एक ह्यूमन बीइंग के साथ होता है। बट अगर आप बार बार इस थॉट प्रोसेस के लिए जा रहे हैं, उस जो आपको वो थॉट जो है आपको एंजाइटी फियर करे दे रहा है, आपको डिप्रेशन की तरफ लिए जा रहा है, तो उसको आपको डील करने के लिए थोड़ी चीज़ें आपकी दिनचर्या की चेंज करनी पड़ेंगी। जैसे कि बहुत सारी सिंपल चीज़ें हैं। हाँ। जैसे कि हम अपने दिनचर्या में लगा सकते हैं, और खास करके महिलाएं कर सकती हैं इस चीज़ को। जैसे कि नॉर्मल वॉक है, सुबह अपने लिए टाइम निकालें। जैसे लेडीज़ का नॉर्मली क्या होता है, अगर हम महिलाओं के बारे में बात करें तो अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाती है, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि वो अपने लिए वक्त निकालें। ये ना समझें कि ये जो वक्त निकाल रही है वो उसका टाइम वेस्ट है, नहीं, उसके कारण उनके घर के माहौल बहुत फर्क पड़ेगा। उसका बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा फायदा है कि वो 10 मिनट बहुत छोटे हैं, तो उसमें वॉक कर सकती हैं, जैसे आजकल बता रहे हैं, योगा कर सकती हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकती हैं, मेडिटेशन कर सकती हैं, जो भी कर पाएं। और हाँ, सिंपल एक्सरसाइजेस करें। अगर नहीं भी कर सकती हैं तो परेशान ना हो, ये ऐसा नहीं है कि हमने किया है तो ही होगा, ये नहीं, जितना कर पाएं उतना वैसा रखिए। थॉट प्रोसेस थोड़ा पॉजिटिव रखिए। जैसे एंजाइटी के लिए आप सोशल मीडिया में कम देखिए, न्यूज़ जितनी ज़रूरत है उतनी देखिए। इसी बीच हमारे कॉलर हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो सर, फिर से अपना नाम बताएंगे? छत्तीसगढ़। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पूछें। कोविड-19 जो वायरस है, बीमारी है जी, ये बहुत बड़ी बीमारी है, इससे डर और भय लगता है। भय लगता है, तो इससे बचने का उपाय बताइए जो हम सबके ना आ जाए। अच्छा जी तो बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि सबको ये पहले तो ये समझें कि ये भय सबको है। तो आई एम नॉट अलोन, सब लोगों को ये परिस्थिति में, पूरे वर्ल्ड में ये फिनोमेना है, तो सब इसके थ्रू जा रहे हैं। तो इसलिए यू डोंट फील कि आप अलोन है, आप ही की परिस्थिति है। जब ये थॉट प्रोसेस होता है कि हम सब साथ में, तो एक थोड़ा सा अपना आपका थॉट कम होगा। दूसरा, जो आपको फियर हो रहा है, उसके लिए आप दो चीज़ें हैं। एक चीज़ है या तो थिंग्स विच आर अंडर योर कंट्रोल, जो आपके हाथ में है,
तो जैसे आपके जिन हाथ चीजों में पे है हम काबू पा सकते हैं। जी। जैसे कि हमारे हाथ में है कि हम जैसे बता रहे हैं हाथ धोइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, जितने भी आपको विशेषज्ञ बता रहे हैं चीज़ें करने के लिए वो ज़रूर करें। जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं उसके ऊपर ज़्यादा विचार नहीं करें। जैसे मैं कह रही थी कि सोशल मीडिया में न्यूज़ जो है आप बस काम भर की देखें, नेगेटिव पीपल नहीं पॉजिटिव पीपल लोग जो हैं आपके पास रहें, आप पॉजिटिव चीज़ें देखें और दिन के टाइम या जैसा आपको समझ आए मेडिटेशन या प्रेयर जो आपसे दिल से लगे उसको ज़रूर करें, क्योंकि आपको वो अंदर की शक्ति आती है और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो आपके कंट्रोल में है वो ज़रूर करें। तो जो जैसे जैसे आप अपनी चीज़ अपने कंट्रोल वाली करने लगते हैं तो आपको अनकंट्रोलेबल चीज़ों से ध्यान बढ़ जाता है। नंबर 1 पॉइंट वो होता है। दूसरा, आपको अपनी चीज़ें करने में दिन बीतता है तो आपका वक्त ही नहीं होता, हाँ वक्त भी नहीं रहता वो नेगेटिव थॉट के लिए। और आपके पास अगर पॉजिटिव लोग रहते हैं तो आपके थॉट प्रोसेस ही वैसा होता है। जो भय होता है और जो एंजाइटी होती है, तो मतलब स्मिता जी आप ये कहना चाहती हैं कि पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी हम है। जिस सिचुएशन में रहेंगे या जैसा हमारा मतलब माहौल होगा हमारे आसपास का, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। और एवरी टाइम फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये तुम्हारा जो भी किसी का भी होता है इज ऑलवेज थॉट रिलेटेड। तो अगर आप अपने थॉट पे काम करते रहेंगे तो आपको वो लेवल आएगा नहीं। जी बिल्कुल। सीमा जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे है, लेकिन उससे पहले हमसे एक और कॉलर जुड़ना चाह रहे हैं, तो आइए पूछते हैं कि उनका क्या सवाल है। हेलो। हेलो, हाँ नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते जी, अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। मैडम, मेरा नाम कुमारी सोनी है, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ से। जी सोनी जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ मैडम, मैं पूछना चाहती थी कि जैसे महिलाओं को अभी कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा डर सा खतरा सा लग रहा है उन लोगों को, और खासकर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको। जी जी। तो कोरोना का कहर, मतलब जैसे बच्चे हैं जो मतलब पेट में हैं, क्या उनको भी होने का खतरा रहता है? नहीं, ये जो अभी तक रिसर्च आई है कुमारी सोनी जी, ये आप जाने अभी तक जो रिसर्च आई है उसमें ये कहते हैं कि जो जिनके पेट में बच्चे हैं उनको बिल्कुल अभी नहीं होगा, मतलब कोरोना डजंट गेट ट्रांसफर टू देम। इट इज़ आपको ही सिर्फ अपना बचाव करना, अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है। आपके लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि आप अपने खाने पीने का और अपने रहन सहन का ज़रा ध्यान रखें, और बस बाकी ये चिंता मत करिए कि बच्चा जो पेट में है उसको होगा। ये अभी तक रिसर्च जो बता रही है वो दे आर नॉट अफेक्टेड, उसमें इफेक्ट नहीं आ रहा है उनका। तो सोनी जी, शायद आप समझ चुकी होंगी कि ये गर्भवती महिलाओं को तो हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखती हैं तो आप इन चीज़ों से बच सकती हैं। तो कोशिश करें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की। जो गवर्नमेंट भी आपको सलाह दे रही है, जो सरकार हमें सलाह दे रही है, जो गाइडलाइंस दे रही है, हम उन्हें फॉलो करें। तो सीमा जी, मैं आपसे बात कर रही थी, जैसा कि हम जानते हैं कि आप एक स्कूल की प्रिंसिपल हैं, शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हैं। तो जब शिक्षा की बात करते हैं तो अभी लॉकडाउन के पीरियड में एक चीज़ बड़ी उभर कर आई है और वो है ऑनलाइन क्लासेस। तो अभी जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी महिलाएं, हमारी बहनें जो हैं वो घर पर अपने बच्चों के साथ ही हैं, तो उनका क्या योगदान रहा है इन ऑनलाइन क्लासेस में? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। अभी सबसे अच्छी बात तो ये है कि माँ घर पर है, बच्चे भी घर पर हैं, दोनों को पूरा टाइम मिल रहा है। तो ऐसे टाइम पर माँ को चाहिए कि जब बच्चे ऑनलाइन क्लास में रहते हैं तो थोड़ा समय निकाल के बच्चों के साथ भी रहें और देखें कि क्या पढ़ रहे हैं, सही में पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ और तो नहीं कर रहे हैं, और मोबाइल का सही उपयोग करें। जो होमवर्क मिल रहा है उसको माँ अपने सामने बैठ के बच्चे से कराए, और ना केवल पढ़ाई बल्कि मैं तो ये भी कहूँगी कि अभी इतना ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो कुछ रचनात्मक और सृजनात्मक चीज़ें, कुछ अच्छे संस्कार, अच्छी आदतें भी बच्चों में इस समय वो डाल सकती हैं, उनके साथ रहती हैं और उनकी वो मदद कर सकती हैं। जैसे नया क्लासेस में बच्चा आ गया है तो नए पाठ्यक्रम में सारी चीज़ें ऑनलाइन उपलब्ध हैं आज के समय में। और बल्कि अभी तो कल ही परसों में ये भी घोषणा हुई है कि जो भी बच्चों की बुक्स होंगी उनको QR कोड के साथ डाला जाएगा। तो बच्चे पूरा उसमें अपना मैटर भी देख सकते हैं, पाठ्यक्रम देख सकते हैं। तो सीमा जी, ये बताइए कि अगर हमारी बहनें या हमारी बच्चियां अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हैं तो उनके लिए कहाँ तक सहायक होगा ये ऑनलाइन क्लासेस? देखिए, ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 1 से लेकर 12 तक तो सब कुछ पढ़ाया ही जा रहा है। अपने यहाँ अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो SCERT से भी पढ़ाई हो रही है,
है ना। और पढ़ाई तुहर द्वार वाला एक बहुत बड़ी योजना चल रही है, उसके अंतर्गत भी सब हर क्लासेस में हर पाठ्यक्रम को बताया जा रहा है। मुझे लगता है कि मैक्सिमम टीचर्स जुड़े हुए हैं और बच्चे भी इससे जुड़े हुए हैं और वो इसका पूरा फ़ायदा भी उठा रहे हैं। हमने देखा कि दूरदर्शन में भी 11 तारीख से, अभी मंत्री जी ने स्वयं घोषणा की है कि 11 तारीख से शुरू होगा, जो 10 जून तक चलेगा। उसमें भी विभिन्न समय पर दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाई की जाएगी और बच्चे उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जहाँ तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हमारे कॉलर हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। अच्छा, इस बात को हम आगे भी बढ़ाएंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन देखते हैं हमारे कौन से कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं और कहाँ से जुड़ रहे हैं। प्रश्न सुनते हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। नाम मेरा राम सिंह है जी। राम सिंह जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और मैं मध्य प्रदेश से हूँ जी। हमारी एक बेटी है, वो 22-23 साल की है जी जी। और उसको 3-4 साल से एंजाइटी की प्रॉब्लम है। अच्छा। ट्रीटमेंट भी चल रहा है। उसको घबराहट होती, बेचैनी होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। हाँ जी। और दवाई गोली भी चल रही है डॉक्टर की, तो उससे आराम भी पड़ रहा है और दिन पे दिन चिड़चिड़ी होती जा रही है। तो दवाई गोली का भी कोई असर नहीं हो रहा जी। काउंसलिंग भी कर रही तो उससे भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे हालत में क्या करना है बताया। जी बिल्कुल राम जी। राम सिंह जी, ये क्वेश्चन आपने जो पूछा, इसमें 2-3 चीज़ें आप कर सकते हैं। एक तो आप लॉकडाउन के बाद डॉक्टर से, बिल्कुल जिस डॉक्टर को दिखा रहे हैं फिर से दिखाएं। हो सकता है वो मेडिसिन को चेंज करें और हेल्प करें, मगर तब तक टाइम बीइंग के लिए जो कर सकते हैं वो ये है कि आप योगा और डीप ब्रीदिंग करें, जब वो स्पेशली जब वो ठीक है तब, और थोड़े थोड़े उसमें स्टार्ट करें। मतलब बहुत, जैसे क्योंकि इसकी जो दवाई चल रही है उसके साथ साथ एक्सट्रीम योगा और डीप ब्रीदिंग नहीं कर सकती वो अभी, इसलिए स्टार्टिंग थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करें तो उसका जो चिड़चिड़ापन है एटलीस्ट वो थोड़ा सा एक रूटीन या एक उसमें आ जाएगा। उसके साथ साथ उसको थोड़ी सी मेडिटेशन या सॉफ्ट म्यूज़िक के साथ 5-10 मिनट बैठने के लिए अगर आप कहेंगे तो ये सब चीज़ें में उसको आराम मिलेगा। और रही मेडिसिन के लिए तो आप उसको ज़रूर दिखाएं लॉकडाउन के बाद, उसका आपको वहीं पे निजात मिलेगा। लेकिन इसके योगा और डीप ब्रीदिंग में आपको काफ़ी उसको बच्चे को आराम मिलेगा। थैंक यू स्मिता मैम। तो राम जी, हमें उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का जवाब जरूर मिला होगा। तो मैम सीमा जी, आपसे हम बात कर रहे थे बच्चों की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की, तो आप हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताएं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी स्टार्टअप इंडिया का प्रोग्राम भी चलता है। इसके अतिरिक्त एक और अभी शुरुआत की जा रही है जिसके अंतर्गत बच्चों को क्राफ्ट की चीज़ें हैं, उसको आर्ट की चीज़ें हैं, व्यायाम है, योग है, शिक्षा है और तरह तरह के जो गेम्स वगैरह हैं। बल्कि उसमें एक बहुत अच्छी बात ये भी की है गवर्नमेंट ने छत्तीसगढ़ में कि इससे जो बच्चे जुड़ेंगे उनको इन चीज़ों के जो एक्सपर्ट हैं, जैसे डांस है तो डांस का एक्सपर्ट जो है वो भी उनको गाइडलाइन देंगे, तो बच्चे इनसे जुड़ सकते हैं। और गूगल पर और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं नेट पर जिस पे बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग भी चल रही हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन उसके लिए कोचिंग भी ले सकते हैं और फ़ोन पर भी आप बात कर सकते हैं, अपने एक्सपर्ट लोगों से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बेहतर समय मिला है बच्चों को जो फ्री है, तो अपने इस समय का सदुपयोग करें, पढ़ाई पर भी ध्यान दें और भी रचनात्मक चीज़ों को भी सीखें। तो सीमा जी मतलब इस पे मैं एक और ऐड करूंगी, जैसे जो भी ये चीज़ें बच्चों के पास, क्योंकि अभी एक्सपोजर बहुत है, बहुत सारी ऑनलाइन चीज़ें, मतलब आप समझ लीजिए लगभग एवरीथिंग अब ऑनलाइन हो गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि घरों में पेरेंट्स बच्चों का एक रूटीन रखें, क्योंकि हम घर में हैं तो हम देर से ना उठें, ये बात का बहुत ख्याल रखा जाए। और इस चीज़ का ख्याल तो सिर्फ पेरेंट्स ही रख सकते हैं, क्योंकि खुद ही रूटीन रख लेंगे तो बच्चों का रूटीन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और ये खास करके जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बिकॉज क्या है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो पोस्टपोन हो गए हैं, तो एक बड़ा सा अजीब सा हो जाता है कि पढ़ें कि नहीं पढ़ें और मन भी नहीं लगता है। तो कीप अ रूटीन विच इज फ्लेक्सिबल, जो आपका थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, जो आप कर सकते हैं और आराम भी कर सकते हैं, मगर रूटीन जरूर फॉलो करें। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। फॉलो करने के लिए संडे को संडे रखें। जी बिल्कुल। स्मिता जी और सीमा जी, हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, तो आइए जानते हैं उनका प्रश्न क्या है। हेलो। हाँ जी, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें।
मैडम मेरा नाम अरविंद शर्मा है, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी अरविंद जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पूछे। मैडम अभी ये ऑनलाइन क्लासेस और गवर्नमेंट की तरफ से भी स्टार्ट हुए हैं, कुछ प्राइवेट ऑपरेटर्स भी चला रहे हैं, बट बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो फिजिकली टीचरों से वो एसोसिएट होकर जो पढ़ते हैं, वो जो ग्रास्प करते हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस में उतना उनको मतलब वो उतना कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे, या उनको समझने में उतनी प्रॉब्लम आ रही है। जी जी उसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत सही बात आपने पूछी। पर देखिए अभी इस दौरान जो स्थितियां चल रही हैं, इसमें उस तरह की टीचिंग तो संभव नहीं हो सकती जिस तरह से अपन करते आ रहे हैं, लेकिन ये एक नया दौर है और मुझे लगता है कोरोना बहुत सारी बातें भी हमको सिखा रहा है, और उसी के तहत ये कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे बच्चे पहले भी करते थे, लेकिन अब मैक्सिमम सभी बच्चे कर रहे हैं। हमें ये ध्यान रखना होगा कि बच्चे इस चीज़ को सीखें। आने वाले समय में ये बहुत ज़रूरी होगा कि बच्चों से इस तरह से पढ़ाई करते बने कि ऑनलाइन पढ़ाई कर पाएँ, देख पाएँ कि कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि हमको एक समय के दौर के साथ चलना है। हम हमेशा वैसा नहीं कर सकते हैं आज की स्थिति को देखकर कि बच्चा सामने हो तभी पढ़े, या बच्चा तभी पढ़े जब टीचर सामने हो। हालांकि वो बिल्कुल सही है, और ये जो पद्धति है कि शिक्षक सामने रहे तभी ठीक से पढ़ाई हो पाती है, इस बात से मैं आपकी सहमत हूँ। लेकिन देखिए समय का जो दौर है, समय की जो मांग है, उसको भी हमें स्वीकारना होगा, और बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रेशर ना दें, थोड़ा थोड़ा सिखाने की कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा वो पढ़े, अपने आप उसका इंटरेस्ट आएगा, उसकी रुचि आएगी और वो इसमें मन लगाकर फिर पढ़ने लगेगा। आने वाले 2 साल बाद बच्चे यही कहेंगे कि अब मुझे ऑनलाइन ही पढ़ना है। ये भी स्थिति बन सकती है। नहीं, और इसमें ये भी है कि ऑनलाइन जितने भी क्लासेस ये चल रहे हैं, अब जैसे कि कहते हैं कोरोना लॉकडाउन के बाद क्या, तो लॉकडाउन के बाद ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होने वाला है। यू हैव टू गेट यूज्ड टू न्यू थिंग। अब जैसे जिसको नया आप बोलने लगे, न्यू नॉर्मल। बिल्कुल स्मिता जी, अरविंद जी, हमें उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको काम आएंगी जो डॉक्टर सीमा जी और स्मिता जी ने हमें बताई हैं। और मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं माता पिता का भी शिक्षित होना यहाँ पर जरूरी है, और सजगता बहुत जरूरी है। आप अगर उनका साथ दें तो वो जरूर इंटरेस्ट भी लेंगे और प्रॉपर्ली अपनी क्लासेस को अटेंड भी करेंगे। तो आइए दर्शकों, हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, जानते हैं उनका नाम और उनका प्रश्न। हेलो। हाँ जी मैम, अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। जी, मेरा नाम अनुराधा व्यास है। और जी अनुराधा जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पूछें। जी, मेरा प्रश्न ये था कि अभी मैडम ने कहा था कि मम्मी लोग बच्चों के साथ बैठ के क्लास ले और साथ ही में उन्हें पढ़ाई करवाए, बट वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि घर के इतने सारे काम होते हैं और हम बच्चों के साथ बैठ के करवा नहीं पाते हैं, और दूसरे भी घर के जो लोग हैं वो वैसे सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हम मम्मी लोग क्या करें? हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही। मेरा ये कहना था कि बच्चा जब बैठता है तो आप थोड़ा सा शुरुआत में देख लीजिए 2-4 मिनट कि बच्चा सही जगह देख रहा है, सही काम लगा है। उसके बाद जब उसका उसमें मन लग जाता है, आप अपना काम करते रहिए। बहुत सारे काम ऐसे भी होते हैं घर के जो हम बच्चे के साथ बैठकर भी कर सकते हैं, जैसे सब्जी काटना है, कुछ और सामान का काम करना है, तो यदि आप वो काम उस समय कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मेरा ये भी कहना था कि हम केवल ये देखने के लिए नहीं बच्चा क्या देख रहा है, बल्कि हम ये देखने के लिए भी बैठें कि बच्चा कैसे देख रहा है। अभी अभी कुछ शिकायतें आ रही हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल को एकटक देख रहे हैं, जिसके कारण उनकी नज़र कुछ टेढ़ी हो रही है, देखने में कुछ परेशानी हो रही है, आंखों में पानी सा आ रहा है। तो मेरा ये भी सजेशन है माताओं को कि अपने बच्चों को ये भी देखें कि वे एकदम लगातार ना देखें, बीच बीच में पानी से आंख भी धोएं और अपनी केयर भी करें। और क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ सबसे पहले जरूरी होता है स्वस्थ रहना, तो और आंखें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसमें आंखों का ही सबसे ज्यादा काम है। तो आप बच्चों को भी देखें, उनकी पढ़ाई को भी देखें, और माता है तो उनके स्वास्थ्य को भी देखें। और उसके साथ साथ आप अपना रूटीन भी रखें। आप अपना रूटीन ऐसा बनाएं कि बच्चे के लिए आपको 1 या 2 घंटा निकाल ही पाएं। जैसे जैसे लेडीज अपना, देखिए हमारा महिलाओं का कार्यक्रम है, तो ये महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए कुछ वक्त निकालिए और कुछ वक्त बच्चों के लिए। मैं खुद महिला हूँ तो मैं ये समझती हूँ कि कितना चैलेंजिंग होता है ये चीज़ करना, लेकिन अगर आप ये चीज़ करने लगेंगी तो आपको बहुत सारी चीज़ों में बहुत क्यूट तरीके से पता लगने लगेगा कि कैसे। इसमें अपन इसको जोड़ सकते हैं कि
छोटे बच्चों का एक बड़ा माँ से वो रहता है, लगाव माँ यदि होता है। पास बैठी रहती है तो बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ता है। छोटे बस। नहीं, अब छोटे हाँ, नहीं, बड़े मैंने तो बच्चे भी 10th 12th जी। के बच्चों को देखा है कि हाँ। when the mother starts जी। sitting, सिर्फ आपको बैठना है उस बैठना है कमरे बस। में और मैंने हाँ। तो ये भी देखा है स्मिता कि जी, मतलब हम ये कह सकते हैं कि मॉनिटरिंग जरूरी है। मॉनिटरिंग Monitoring मतलब जरूरी, में जी, जी। एहसास होना जरूरी सर है। पे ना बैठे, हाँ, लेकिन हाँ। आते जाते हम कम से बस कम देखते रहें। उनको आते जाते देखते रहें, उन्हें भी तसल्ली रहे हाँ। कि हम उनके आसपास हैं और जी, जी। वो भी क्लास वो को भी। प्रॉपर्ली बस अटेंड उनकी करें। उपस्थिति होना जी। चाहिए। जी जी। तो अनुराधा जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने काम भी करेंगी और अपने बच्चे को मॉनिटर भी अच्छे से करेंगी। जी। आप समय निकालिए, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए, ताकि आप जब बच्चे की क्लास है तो आई डोंट थिंक सो कि वो 40-45 मिनट से ज़्यादा की होगी, तो उस समय कम से कम आप समय निकालिए कि आप उसका साथ दे सकें। तो आप दोनों से एक प्रश्न करने से पहले एक कहावत याद आती है, हाँ, हाँ। खाली दिमाग शैतान शैतान का का घर। तो अभी जैसा हम देख रहे हैं जी। कि इस लॉकडाउन के दौरान हमारे जो भाई बंधु हैं, सारे जेंट्स हैं, वो घर पर ही हैं। डेली न्यूज़पेपर पे, न्यूज़ चैनल्स में हम देख रहे हैं कि हस्बैंड और वाइफ के बीच आजकल छोटी छोटी बातों पर नाना तू मैं हो रही है, बहस हो रही है और छोटी छोटी बातें विवाद का रूप ले रही हैं। तो इस सिचुएशन में हमारी महिलाएं कैसे इस चीज को हैंडल करें? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि क्या है कि ये हम लोगों ने अभी तक लाइफ टाइम में देखा नहीं कि जितना जी। हम लोग साथ रहते हैं। ये मतलब इतने लगातार सालों हो की, गया है, जी। इतने सालों की शादी के बाद, इतने सालों के बच्चों के साथ जी। भी, ये बहुत इतनी जॉइंट फैमिली के साथ भी ये पहली बार ऐसा है कि आप यू आर इन दैट कि husbands कितने समय तक दो हमारे साथ हैं। 5 रूम्स जी। हाउस में आप कंटिन्यूसली यू आर विद पीपल। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि थोड़ा टकरार और थोड़ा मनमुटाव होना नॉर्मल है। जी। इट इज़ नॉर्मल फॉर अ फैमिली टू हैव प्रॉब्लम्स जो थोड़ी बहुत हो। अगर वो ज़्यादा, अगर आपको लग रहा है कि वो चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं और वो बिल्कुल बियॉन्ड कंट्रोल हो रही है, तो उसमें थोड़ी सी कहते हैं जगह देना। ऐसा आप जैसे 3 4 5 लोग हैं तो ये आप कर सकते हैं कि अपने घर में 10-10 मिनट, 5-5 मिनट या 15-15 आधा घंटा जैसा हो, अकेले बैठे हैं, अपना मोबाइल करें या कुछ। इट्स कॉल्ड गिविंग स्पेस। थोड़ी अपने आप को जगह देना, अपने थॉट प्रोसेस को जगह देना, ये ज़रूरी है। दूसरा, बार बार अगर तनाव हो रहा है तो आप ये समझिए कि ये मूल मुद्दा है क्या, इसका मूल्यांकन करें। स्मिता जी, इस बात को हम बात आगे मैं- कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हाँ, मैम आपसे भी, मैं- लेकिन इससे पहले हम अपने टॉकर से बात करते हैं जो हमसे जी। जुड़ना चाह रहे हैं। जी, जी। हेलो हेलो, जी, अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। नमस्कार मैम, मैं इशिता नमस्कार। सरकार रामपुर से बोल रही हूँ। जी, हाँ। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। इशिता जी, अपना सवाल पूछें। मैम, मेरा सवाल स्मिता मिश्रा मैम से है। जी। मैम, मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे आजकल हम देख रहे हैं हाँ, हाँ। हर न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल में केवल नेगेटिविटी सबसे ज्यादा आ रही है। यहाँ इतनी केसेस है, यहाँ इतने प्रॉब्लम्स आ गए, यहाँ इतने कोरोना पॉजिटिव केसेस है, तो इससे बड़ा डर सा लग रहा है। कोरोना फोबिया हो गया मैम। हाँ, मेरा आपका भी प्रश्न सवाल है कि इससे बचने का जी। क्या उपाय है? जी। और जैसे कि आज सभी भारतीय अपने घर में बंद है, तो मनोरंजन का भी क्या ऐसा हम साधन जुटा सकते हैं जिससे हमारा मनोरंजन घर बैठे बैठे हो सके? जी। इशिता, क्वेश्चन तुम्हारा बहुत अच्छा है। ये जो चीज़, जो फेज़ तुमने बताई, जिसके बारे में तुम बात कर रही हो, वो हम सब लोग भी उसी फेज़ हाँ, से जा रहे सही है। हैं। तो पहले तो सब महिलाएं, सब पुरुष भी इसी फेज़ से जा रहे हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो तुम कह रही हो कि फियर है, पहले न्यूज़ उतनी ही देखो जितनी तुम्हें ज़रूरत है। न्यूज़पेपर में बहुत नेगेटिविटी आ रही तो कुछ दिन के लिए न्यूज़पेपर ही बंद कर दो घर में, ये ठीक है। अगर आपको न्यूज़ देखनी है तो आप शाम को आधे घंटे लगाइए और देखिए, और वो भी वही चैनल देखिए जो आपको काम भर की न्यूज़ दे रहे हैं। बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं जो उस चीज़, एक छोटी चीज़ को विवाद बनाते हैं और वो खुद ही इस चीज़ को जानबूझ के इतना बड़ा बना देते हैं कि आपको भी बड़ा लगता है। तो स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया जहाँ पे आपको लग रहा है नेगेटिविटी आ रही है। और दूसरी बात, घर में रह के मनोरंजन क्या करें, इसके लिए मेरे लिए एक बहुत सिंपल चीज़ है, कोई नया शौक, कोई नई चीज़, कोई आराम से बैठ के फुर्सत से जो तुमने कभी सोची हो करोगी, वो करो। तुम्हारे को वो बहुत फ़ायदा कर जाएगा। और छोटा छोटा, जैसे कि मैं एक बताऊं, सीधा ड्राइंग करना,
सीधा यूट्यूब से फ़ोटो निकाल के उसको ड्रॉ करना, फुर्सत से बैठ के वो करो, तुम्हारे को मन में शांति मिलेगी और तुम नया कुछ सीख रही होगी। मैंने शायद तुम्हारा आंसर को जवाब दे दिया इशिता। तो इशिता जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस लॉकडाउन 4 में जिसमें आज हम प्रवेश कर चुके हैं, आप इसमें कुछ नया ज़रूर सीखेंगी और कुछ क्रिएटिव ज़रूर करेंगी। तो हम बात कर रहे थे घर की परिस्थितियों की जो आजकल चल रही हैं। हाँ, तो सीमा जी, आप कुछ कह रही थी। बिल्कुल, मैं ये आपकी बात को आगे बढ़ाना चाह रही थी कि जहाँ 4 बर्तन होते हैं तो आवाज़ आती है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि इस दौरान बहुत परिवारों में एकता भी आ गई है। कुछ संयुक्त परिवार हैं जो ये समझ गए हैं कि हमको मिलकर रहने में ही फ़ायदा है और बहुत मिलजुल कर रह रहे हैं। यहाँ तक भी मैंने देखा है कि कुछ हस्बैंड जो कभी कुछ काम नहीं करते थे, आजकल कुछ काम करवाने लगे हैं, बच्चे भी काम करवाने थोड़ा बहुत लगे हैं। तो केवल इससे ये नहीं हो रहा है कि परिवार में तू मैं हो रही, बल्कि जुड़ने का भी प्रयास लोग कर रहे हैं। और घर के कामों में आजकल बच्चे बहुत फरमाइश करते हैं, ये बनाओ वो बनाओ, तरह तरह की चीज़ें। तो जो काम हो रहा है वो मदद भी करते हैं। बच्चे भी अपने माँ के साथ बनाने में कि मम्मी आज ये बनाना है, तो वो भी कुछ हेल्प करते हैं और इस तरह से वो परिवारों को जोड़ने का भी काम कर रहे हैं, जोड़ने का भी करना है और वो जो चीजें कर रहे हैं उसको पॉजिटिव तरीके से कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। सकारात्मकता बहुत जरूरी है जी। तभी हम प्रसन्न रहकर अपने घर को अच्छे से चला सकते हैं, मिलजुल कर रह सकते हैं। जी सीमा जी, अब मैं एक बहुत ही अहम सवाल की ओर पढ़ रही हूँ। जब हम बात करते हैं अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो उसमें हम देखते हैं कि महिला और पुरुष दोनों ही हैं। अगर हम बात करें अपनी वित्त मंत्री की, तो वो भी एक महिला ही है। बिल्कुल। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में एक हाउसवाइफ की क्या भूमिका है? देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्किंग वुमेन्स की तो है ही, उसको तो हम समझ रहे हैं, लेकिन हाउस वाइफ भी बहुत अपना बड़ा योगदान इसमें देती है। क्या करती हैं? देखिए, अभी आपने देखा होगा, मजाक मजाक में 2-3 बातें मैंने भी पेपर में पढ़ी कि हस्बैंड लोग बोले कि पैसे खत्म हो रहे हैं, चलो एफडी तोड़ा के लाते हैं। तो हाउस वाइफ ने कहा कि एफडी तोड़ाने की जरूरत नहीं है, मैंने जो पैसे जोड़ कर रखे हैं वो आप ले लीजिए। और 500-500 के नोट उन्होंने निकाल कर दिए कि इसका आप सामान ले आइए, इससे आप सामान खरीद लीजिए। और इसको हम बहुत शॉर्ट में कह सकते हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो बैकबोन होती हैं। तो आप ये अपना ख्याल रखें अच्छे तरीके से। आप ये समझिए कि यू आर द बैकबोन, तो आपको अपनी बैकबोन को हिंदी में क्या कहते हैं? वो अपनी रीढ़ की हड्डी है, आप रीढ़ की हड्डी है, तो उसको आप किस तरीके से अच्छे से रखेंगे। और मैं जो पुरुष इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी ये समझे कि ये रीढ़ की हड्डी है, इसका ख्याल रखना भी आपकी जिम्मेदारी होती है। तो आप दोनों मिलके इस चीज़ को करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये तो सीमा जी और स्मिता जी, बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन समय हो चला है अब अपने दर्शकों से विदा लेने का। लेकिन जाने से पहले बहुत ही संक्षिप्त में आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या संदेश देना मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगी सब दर्शकों को, इंक्लूडिंग महिलाएं और पुरुष दोनों को, अपने लिए समय निकालें। अगर जिसे हम लोग बहुत छोटे में कहते हैं जान है तो जहान है, अपना ख्याल रखें। 10-15 मिनट का अपना ख्याल रखें। जो आपको जहाँ से भी नॉलेज मिल रही है पॉजिटिव की तरह चले, और छोटी छोटी चीज़ें जो फैमिली मेम्बर्स की हैं उसको दिल पे ना लगाएं। मैं एक बात इसमें ये जोड़ना चाहूँगी कि बहुत प्रसन्नता से रहें और बहुत सकारात्मकता से रहें। अपने परिवार को बहुत प्यार से रखने का एक अवसर भगवान ने दिया है, बहुत मिलजुल कर रहें और पूरा सकारात्मक और प्रसन्नता का वातावरण बनाए रखें, ताकि आप भी प्रसन्न रहें और घर के अन्य लोग भी आपसे खुश रह सकें अपने आप। तो दर्शकों, वक्त हो चला है अब आप सबसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले बस इतना ही एक रिक्वेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्कार।